नमस्कार। आज हम जानेंगे झारखंड के मंत्रिमंडल 2020। 2020 में झारखंड में जितने भी मंत्री बने हैं उनके नाम और उनके पद को हम जानने की कोशिश करेंगे एक देसी तरीके से, ताकि हमेशा हमें याद रहे। हम जानते हैं झारखंड मंत्रिमंडल में 12 मंत्रियों की जगह होती है, मुख्यमंत्री सहित, लेकिन अभी तक 11 मंत्रियों ने शपथ ली है। इन्हीं 11 मंत्रियों के नाम एवं उनके पद को जानने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहला आता है मुख्यमंत्री, और वे कौन है? हेमंत सोरेन। इन्हें हम ना भी याद रखें तो भी हमें याद रहता है। अब आता है वित्त मंत्री। वित्त का मतलब क्या होता है? पैसा। झारखंड में जब राम जी आए थे तो उनके पास बहुत सारा पैसा था, तो राम जी का मतलब रामेश्वर उरांव और पैसा का मतलब वित्त, तो रामेश्वर उरांव वित्त मंत्री। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव। अब आता है ग्रामीण विकास संसदीय कार्य मंत्री। एक मुस्लिम आलम जी थे जिनका नाम था आलमगीर आलम। जब वे अपने गांव से निकलते थे तो वे अपने ग्राम के बारे में सोचते थे, उसके विकास के बारे में सोचते थे और संसद में उसके लिए कार्य करते थे। तो जो मुस्लिम जी थे आलमगीर आलम, वे ग्राम विकास चाहते थे और उसके लिए संसद में कार्य करते थे। तो ग्रामीण विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री, ग्रामीण विकास संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम। अब आता है श्रम मंत्री। श्रम का मतलब क्या होता है? कार्य होता है। श्रम का मतलब कार्य। और जो सत्य रूप से कार्य करेगा वही अपनी लाइफ को अच्छे से जिएगा। जो सत्य रूप से कोई भी कार्य करेगा वो अच्छे रूप से अपनी लाइफ को जिएगा। तो सत्यानंद भोक्ता श्रम मंत्री, सत्यानंद भोक्ता श्रम मंत्री। अब आता है परिवहन मंत्री। परिवहन का मतलब क्या होता है? चार पहिया। चार पहिया को क्या बोला जाता है? चंपई। चंपई बोला जाता है। तो इस चार पहिया पे कौन बैठेगा? जो सोरेन जी होंगे वो बैठेंगे। तो परिवहन का मतलब चंपई, यानी कि चार पहिया, और इस पे कौन बैठेगा? सोरेन जी। तो चंपई सोरेन परिवहन मंत्री, चंपई सोरेन परिवहन मंत्री। अब देखते हैं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री। हमने एक पहला बोला था आलमगीर आलम, वे एक मुस्लिम जी थे जो ग्रामीण विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री थे। अब दूसरे एक मुस्लिम जी थे जिनका नाम था हाजी हुसैन अंसारी। वे क्या थे? वे अल्पसंख्यक थे और इसलिए उन्हें हमेशा हाजिरी लगाना पड़ता था कि क्या जी आप अल्पसंख्यक हैं? हाँ जी मैं अल्पसंख्यक हूँ। ये हाजी हुसैन अंसारी बोलते थे और वे आगे चलकर क्या बने? अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बन गए। तो हाजी हुसैन अंसारी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, हाजी हुसैन अंसारी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री। अब आता है शिक्षा मंत्री। हम जानते हैं कि हमारे जगत को क्या चाहिए? शिक्षा, तभी ना हमारा जगत शिक्षित हो पाएगा। तो जगत के लिए क्या चाहिए? शिक्षा। तो शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो। अब देखते हैं महिला विकास एवं समाज कल्याण मंत्री। एक महिला थी जिनका नाम था जेबा मांझी, लेकिन लोगों ने उन्हें जोबा कहने लगा। तो जोबा मांझी जो थी वो महिला विकास के बारे में सोचती थी और एक महिला ही हमारे समाज के कल्याण को चाहती है। एक महिला ही हमारे समाज के कल्याण का कार्य कर सकती है। तो महिला विकास मंत्री जोबा मांझी, महिला विकास मंत्री जोबा मांझी। अब आता है पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री। एक बार एक मिथिलेश ठाकुर थे। बचपन में उनके साथ क्या होता था कि उनके साथ कोई भी लोग जल नहीं पीते थे। जल नहीं पीते थे क्यों? क्योंकि लोग उसे कहते थे तुम ठाकुर हो और तुम स्वच्छ भी नहीं हो, तुम में स्वच्छता ही नहीं है, इसलिए हम लोग तुम्हारे साथ पेयजल नहीं पिएंगे। तो उन्होंने उस दिन से ठान लिया कि ठीक है, जिस चीज़ से तुम लोग मेरे पास से भागते हो, मैं एक दिन उसी के लिए मंत्री बनूंगा और मैं आप लोग के साथ नहीं बल्कि आप लोग मेरे साथ आओगे। और उन्होंने क्या किया? पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री बन गए। तो उस ठाकुर का नाम था मिथिलेश ठाकुर। तो मिथिलेश ठाकुर क्या बन गए? पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री। मिथिलेश ठाकुर क्या बन गए? पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री। अब आता है स्वास्थ्य मंत्री। हम जानते हैं
कि यदि हमारी तबीयत ख़राब होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज के लिए, तो डॉक्टर हमसे क्या बोलते हैं कि यदि आपको कुछ भी हो रहा है, कोई भी पेन है, कोई भी दर्द है, तो डॉक्टर हमसे क्या कहते हैं कि कोई भी बात हो गुप्त नहीं रखना चाहिए, आप हमें सब चीज़ बता दें ताकि हम आपका इलाज अच्छे से कर सकें और आप जल्दी से स्वस्थ हो जाए। इसीलिए कोई भी बात गुप्त ना रखें। तो कोई भी बात गुप्त ना रखें, तो गुप्त से क्या हो गया, बनना गुप्ता। और जब हम सारी बातों को डॉक्टर को बता देंगे तभी ना इलाज से हम जल्दी स्वस्थ हो पाएंगे। तो स्वास्थ्य मंत्री कौन हो गए, बन्ना गुप्ता। स्वास्थ्य मंत्री कौन हो गए, बन्ना गुप्ता। अब देखते हैं कृषि एवं पशुपालन मंत्री। एक गांव था, वहाँ पे वर्षा ही नहीं हो रही थी, तो वहाँ पे ना ही तो कृषि हो पा रहा था और ना ही तो पशुपालन हो पा रहा था। तो वहाँ के लोगों ने बोला कि क्यों ना हम बादल को पत्र लिखते हैं। तो बादल को पत्र लिखना का मतलब बादल पत्र लेख। और जब बादल को उन्होंने पत्र लिखा, तब जब वर्षा होगी तभी ना कृषि और पशुपालन हो पाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या याद कर लिया, बादल पत्र लेख कृषि एवं पशुपालन मंत्री। बादल पत्र लेख कृषि एवं पशुपालन मंत्री। हमने जो भी वर्ड यूज़ किया है वो बस याद करने के लिए। आज का क्वेश्चन है, झारखंड विधानसभा अध्यक्ष कौन है। उत्तर कमेंट में ज़रूर दें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।